हरियाणा में ऑपरेशन सिंदूर पर आपत्तिजनक टिप्पणियां करने वाले प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद पर सोनीपत पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। इतना ही नहीं, उन्हें हिरासत में भी ले लिया गया है। इससे पहले आपको यह बता दें कि अली खान महमूदाबाद कर्नल सोफिया कुरैशी और साथ में विंग कमांडर व्योमिका सिंह पर भी आपत्तिजनक टिप्पणियां कर चुके हैं, जिसके बाद हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया और उन्हें नोटिस भेजा कि 14 मई को वो आयोग के सामने पेश हों। लेकिन प्रोफेसर आयोग के सामने पेश नहीं हुए और जिसके बाद 15 मई को रेणु भाटिया खुद अशोका यूनिवर्सिटी पहुंची, जहां ये प्रोफेसर पढ़ाते हैं। लेकिन वहां प्रोफेसर नहीं मिले। हालांकि इस दौरान रेणु भाटिया को 2 घंटे तक पुलिस का इंतजार करना पड़ा। ना उन्हें महिला एसएचओ मिली, ना उन्हें एसीपी मिली, जिसके बाद उन्होंने इस मामले में नाराजगी जताई और डीजीपी से इसकी शिकायत की। और शिकायत के बाद सोनीपत की कमिश्नर, महिला पुलिस कमिश्नर नाजनीन भसीन को जो है उनका तबादला कर दिया गया और सोनीपत की जिम्मेदारी जो है वो एडीजीपी ममता सिंह पर लगाई गई, यानी उनको जिम्मेदारी कमिश्नरेट की सौंपी गई। ये तो रेणु भाटिया जी के साथ जो हुआ उस मामले की बात है, लेकिन बड़ी बात यह है कि किस तरह की टिप्पणियां आखिरकार इस मामले में, जो हम ये कह रहे हैं कि प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद ने टिप्पणियां की, वो किस तरह की टिप्पणियां थी, सोशल मीडिया पर जिन्होंने आखिरकार लिखा क्या था, वो आपको बताते हैं। और उसके बाद किस तरह से कार्रवाई हुई, किस तरह से स्वतः संज्ञान जो है वो लिया गया राज्य महिला आयोग की ओर से, और राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया का इस मुद्दे पर क्या कहना है वो भी आपको बताएं। लेकिन सबसे पहले आप वो जानिए कि किस तरह की टिप्पणियां अली खान, प्रोफेसर अली खान की तरफ से सेना पर, या हम ये कहें कि ऑपरेशन सिंदूर पर की गई और कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह पर की गई। प्रोफेसर अली खान ने अपनी पोस्ट में लिखा कि अब भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों, जो गैर सरकारी लेकिन सैन्य रूप से सक्रिय हैं, और पाकिस्तानी सेना के बीच कोई फर्क नहीं किया जाएगा। यदि कोई आतंकी हमला होता है तो भारत की प्रतिक्रिया पारंपरिक सैन्य कार्रवाई के रूप में होगी। इससे पाकिस्तान की सेना पर जिम्मेदारी आ गई है कि वो आतंकियों को संरक्षण न दे, क्योंकि अब वो उनके पीछे नहीं छिप सकती। इसके अलावा उन्होंने पोस्ट की कि पाकिस्तानी सेना लंबे समय से आतंकियों का इस्तेमाल भारत को अस्थिर करने के लिए कर रही है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खुद को पीड़ित दिखाती रही है। उन्हीं आतंकी संगठनों ने पाकिस्तान में भी सांप्रदायिक हिंसा भड़काई है। युद्ध के विस्तार पर उन्होंने ये लिखा, इस सैन्य कार्रवाई ने भारत पाकिस्तान के संबंधों की पुरानी समझ को बदल दिया है। भारत ने सैन्य प्रतिक्रिया में सावधानी बरती कि आम नागरिकों या सैन्य ठिकानों को नुकसान ना पहुंचे, जिससे युद्ध का विस्तार ना हो। संदेश साफ है कि अगर पाकिस्तान आतंकवाद नहीं रोकता तो भारत खुद कदम उठाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी पोस्ट में युद्ध के खिलाफ भी चेतावनी दे डाली। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा, कुछ लोग बिना सोचे समझे युद्ध की वकालत कर रहे हैं, जबकि उन्होंने कभी युद्ध देखा तक नहीं। युद्ध सबसे ज्यादा गरीबों को नुकसान पहुंचाता है। इसका लाभ केवल राजनेताओं और हथियार कंपनियों को होता है। राजनीति का इतिहास हिंसा से जुड़ा रहा है, लेकिन फिर भी सैन्य तरीकों से कोई राजनीतिक समस्या स्थायी रूप से नहीं सुलझी है। वहीं राजनीतिक पाखंड को लेकर भी उन्होंने टिप्पणी की। उन्होंने लिखा कि कई दक्षिणपंथी लोग महिला सैन्य अफसर कर्नल सोफिया कुरैशी की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन वही लोग देश में मुसलमानों के खिलाफ नफरत, मॉब लिंचिंग और घरों के अवैध ढाए जाने पर भी चुप रहते हैं। अगर वे वाकई न्यायप्रिय हैं तो हर भारतीय नागरिक की सुरक्षा की मांग करें, न केवल दिखावे की। अपनी पोस्ट के जरिए प्रोफेसर ने सांप्रदायिकता पर चिंता जताई। उन्होंने लिखा कि जब एक मुस्लिम नेता ने पाकिस्तान मुर्दाबाद कहा तो पाकिस्तानियों ने उसे ट्रोल किया और भारत के दक्षिणपंथी लोग कहने लगे कि वो हमारा मुल्ला है।
ये बात दिखाती है कि भारत की राजनीति में सांप्रदायिक सोच कितनी गहराई तक घुस गई है। वहीं जब सेना की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तो उन्होंने लिखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो 2 महिला अधिकारी सामने आईं, वो एक ऐसे भारत की झलक थी जो पाकिस्तान के निर्माण के तर्क को चुनौती देता है। एक ऐसा भारत जो विविधता में एकता का प्रतीक है, लेकिन जमीन पर मुसलमानों की जो हकीकत है वो सरकार की तस्वीर से मेल नहीं खाती। फिर भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक उम्मीद की झलक जरूर देती है। इस तरह की बातें जो हैं वो प्रोफेसर की तरफ से अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में कही गई, लेकिन आयोग ने, जो राज्य महिला आयोग है, हरियाणा राज्य महिला आयोग जो है, उसकी अध्यक्ष रेणु भाटिया ने इस मामले में क्या कुछ कहा, उनका क्या पक्ष है, वो भी हम आपको बताते हैं। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया ने कहा कि प्रोफेसर के मन में महिलाओं के लिए विष भरा हुआ है। प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद ने ऑपरेशन सिंदूर में भाग लेने वाली वर्दीधारी महिलाओं कर्नल कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इससे स्पष्ट होता है कि उनके मन में महिलाओं के प्रति कितना विष भरा हुआ है। आयोग न केवल वर्दीधारी बेटियों के लिए बल्कि हर महिला के सम्मान के लिए खड़ा है। ऐसी टिप्पणियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि प्रोफेसर 14 मई को आयोग में पेश नहीं हुए। ये सिद्ध करता है कि या तो प्रोफेसर अपनी गलती स्वीकार कर चुके हैं या फिर वे खुद को कानून से ऊपर समझते हैं। यदि वे आयोग के समक्ष आकर माफी मांगते तो शायद मामला यहीं शांत हो जाता, लेकिन प्रोफेसर ने अभी तक भी अपना पक्ष स्पष्ट नहीं किया है। यूनिवर्सिटी प्रशासन पर भी आरोप लगाया और कहा कि यूनिवर्सिटी प्रशासन प्रोफेसर को बचाने में लगा हुआ है और जानबूझकर उन्हें छुट्टी पर भेज दिया गया। वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार से बातचीत की गई। दोनों को इस मामले को लेकर आयोग के सख्त रुख के बारे में बता दिया गया है। यदि प्रोफेसर दिए गए समय में पेश नहीं होते हैं तो फिर उनके खिलाफ एफआईआर करवाई जाएगी। जिस तरह से उन्होंने कहा था, अब वो एफआईआर जो है वो हो चुकी है। तो ये यूनिवर्सिटी प्रशासन और प्रोफेसर पर किस तरह से राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष जो हैं उनकी तरफ से बातें रखी गई, ये हम आपको बता रहे हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि एक और मुद्दा जो है वो राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया की तरफ से उठाया गया। उन्होंने कहा कि जब अन्य संस्थानों में सैनिटरी पैड मशीन लगाई जाती है तो यहाँ 17-18 वर्ष के छात्रों के लिए कंडोम मशीन लगाना अशोभनीय है। उन्होंने सवाल किया कि इतनी कम उम्र में इस तरह की सुविधाएं देकर यूनिवर्सिटी छात्रों को किस दिशा में लेकर जा रही है। ये सवाल जो हैं ये राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया की तरफ से उठाए गए। अब इस मामले में फिलहाल कार्रवाई ये हुई है कि प्रोफेसर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है और उसके बाद प्रोफेसर को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस अपनी जांच जो है वो कर रही है। अब इस जांच में किस तरह की कार्रवाई जो है आगे की जाती है, यानी जांच में क्या कुछ निकल कर आता है और उसके बाद उस जांच के आधार पर क्या कार्रवाई की जाती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन यहाँ पर एक चीज जो हम आपसे कहना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि पिछले ऑपरेशन सिंदूर जब से चला है तब से अब तक, जैसे ऑपरेशन सिंदूर जो है वो खत्म हुआ, उसके बाद से जहां सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हुई, वहीं हरियाणा की अगर हम बात करें तो हरियाणा लगातार खबरों में बना हुआ है। चाहे वो प्रोफेसर की बात हो, इसके अलावा बात करें तो कई जासूस जो हैं वो अब तक जो पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे थे, कोई सिक्योरिटी गार्ड बनकर, कोई यूट्यूबर बनकर, तो वो सारी चीजें जो हैं वो भी निकलकर सामने आ रही हैं। और कहने का अर्थ ये है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म होने के बाद लगातार से हरियाणा खबरों में इसलिए आ रहा है क्योंकि यहां से पाकिस्तानी जासूस जो हैं वो लगातार मिल रहे हैं। और इसका अर्थ ये भी है कि सुरक्षा एजेंसियां लगातार सक्रिय हैं और वो कई दिनों से इन लोगों पर नजर बनाए हुए थी। तभी ये एकदम से उन्होंने कार्रवाई करते हुए, जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर जो है वो खत्म हुआ, सुरक्षा एजेंसियों ने कार्रवाई करते हुए इनको अपने शिकंजे में लेना शुरू कर दिया है। जिसका अर्थ साफ है कि जो भी व्यक्ति गलत करेगा उसको उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। बहरहाल आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचना है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।